हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका हमारे निमोनिक एकेडमी में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा था, जहां हमने टेरिडोफाइट्स तक की स्टडी कर ली थी और हमने ये भी देखा था कि टेरिडोफाइट्स में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स आ गए थे, जैसे कि हिट्रोस्पोरी और प्रेजेंस ऑफ कोन्स। आज हम उसके नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन के आगे वाले उस पर चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप पे जिम्नोस्पर्म। जैसे कि टर्म सेज, जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म मतलब सीड। दैट मीन in gymnosperm the ovule are not enclosed by ovary wall. Pre and post fertilization they are not enclosed, और after fertilization जो seed बन रहा है that is also naked. So आज हम इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म। ना जिम्नोस्पर्म के जो दो मेन मेंबर हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। उसमें एक साइकस है और दूसरा है पाइन। तो एक के फीचर को अगर हम याद करते हैं तो दूसरे के फीचर को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां हम साइकस के बारे में पढ़ते हैं। द साइकस हैज डिफरेंट यूनिक पिन लाइक कलर्ड रूट्स। साइकस के अंदर यूनिक कलर्ड पिन लाइक रूट्स है। अगर ये टर्म हमने याद करी तो बाकी हम एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। डिफरेंट मतलब यहां जो कोन्स हैं या स्ट्रोबेलाई हैं, मेल और फीमेल कोन्स डिफरेंट प्लांट्स पे है, यानी कि मेल कोन मेल प्लांट पे और फीमेल कोन दूसरे प्लांट पे, जबकि पाइन में ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है यूनिक, यानी कि साइकस जो है वो अनब्रांच्ड प्लांट है और जो पाइन है वो ब्रांच्ड है। तीसरा आते हैं रूट्स, पिन। पिन मतलब पिन्नेट, यहां जो लीव्स है वो पिन्नेट है, जबकि पाइन में ये नीडल लाइक लीफ होती हैं। पाइन में चूंकि उनको वाटर रिटेंशन, वाटर प्रिवेंशन करना होता है, तो उसमें जो रूट्स हैं वो पिन लाइक होती हैं। स्टोमेटा जो है वो सनकेन होते हैं और साथ में उनके ऊपर, उनके लीव्स के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है, लेयर होती है, जिससे कि वाटर लॉस को वो बचा पाए। तो यहां पिन्नेटरी कंपाउंड है। उसके बाद कलर्ड मतलब यहां जो रूट्स हैं, जो साइकस के रूट हैं वो कोरेलॉइड रूट हैं, और कोरेलॉइड रूट का एसोसिएशन रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया से, जबकि पाइन के अंदर जो एसोसिएशन होता है रूट्स का उसको माइकोराइजा कहते हैं और वो फंगाई के साथ, लाइकेन के साथ होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब इसका जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यहां हीट्रोस्पोरी प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल स्पोर्स अलग अलग बनेंगे, और उसको हम कैसे याद करेंगे। तो पहले हम फीमेल स्पोर्स के बारे में बात करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म कोन्स आर फिल्ड विथ मैनी ओव्यूल्स नियर मदर। जिम्नोस्पर्म में कोन्स जो हैं वो, उनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल भरे रहते हैं और वो रहते हैं नियर मदर, मदर के पास। तो इसमें सारे फीचर आएंगे। कोन्स मतलब स्ट्रोबेलाई, यानी कि फीमेल स्ट्रोबेलाई की यहां बात कर रहे हैं अगर हम, तो फीमेल स्ट्रोबेलाई को अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। फिल्ड मतलब स्पोरोफिल्स, यहां फिल्ड को हमने फिल्ड से कन्वर्ट कर दिया, तो मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मैनी मतलब मेगास्पोरेंजिया है, और मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम होता है ओव्यूल्स। फिर जब हम 12th में जाएंगे और हम एंजियोस्पर्म के बारे में, प्लांट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तब हम वहां देखेंगे कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर क्या होता है। फिलहाल यहां एक चीज याद कर लेते हैं कि ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और उस न्यूसेलस की, नियर का मतलब न्यूसेलस, उस न्यूसेलस की वन ऑफ द सेल कन्वर्ट हो जाती है मदर मतलब मेगास्पोर मदर सेल में, और इस मेगास्पोर मदर सेल में फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी एक सेल से 4 सेल बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएंगे। उस 4 में से 3 मेगास्पोर जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, और वो जो मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा उसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, यानी कि आर्किगोनिया।
और अगर हम यहाँ पूरा ध्यान से देखें तो ये जो मेगास्पोर है या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेगास्पोरोफिल के अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो रहा है। दैट मीन कि मेगास्पोरोफिलो, या अभी हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोफिलो, या सॉरी मेगा स्पोर यानी कि मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। इनका पूरा डेवलपमेंट जो है वो स्पोरोफिल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेल कोन्स के बारे में, यानी कि मेल स्ट्रोबेलाई या मेल कोन्स। जब हमें फीमेल वाला याद है तो मेल वाला तो बहुत इजी है। इसके अंदर स्पोर बेरिंग पार्ट कौन सा होगा, बस अंतर क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, वहां मेगास्पोरोफिल था, माइक्रोस्पोरोफिल। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, वहां मेगास्पोरेंजिया थे। इसके अंदर मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई, वहां मेगास्पोर मदर सेल थी। इनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर बन गए यानी कि मेल गैमेटोफाइट, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंड दे आर हाईली रिड्यूस्ड। अगेन ये पॉलन ग्रेन कहां है, विद इन माइक्रोस्पोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ एयर करंट ये पॉलन ग्रेन्स जाएंगे और उस फीमेल कोन पे, उसके ओव्यूल के अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है माइक्रोपाइल, उसके थ्रू ये अंदर जाएंगे, एक पॉलन ट्यूब डेवलप होगी और ये जो गैमीट्स है उस पॉलन ट्यूब के थ्रू उस ओव्यूल के अंदर जाएंगे, वहां फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन फ्रूट डेवलप होगा और जो सीड डेवलप होंगे वो नेकेड होंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।